ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। आ, आज आपको स्क्रीन थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है क्योंकि कैमरा पे फॉग आई हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो थोड़ी देर में हट जाएगी। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं भूलना है किसी को भी, है ना? किसी को भी। सब लोग बहुत प्यार से, बहुत भावना से एम एंड ऑब्जेक्ट को बाबा के सामने रिवाइज कराएंगे। बाबा, हम बैठे हैं। बाबा, हम आपके लिए आए हैं। ठीक है बाबा, ये प्राप्त करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चलिए बाबा का आह्वान। स्वदर्शन चक्र भक्ति मार्ग में कहा जाता है। ओम शांति। अभी सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रकृति शांत हो जाए। प्रकृति ने काफी हलचल मचाई हुई है। और अगर रियलिटी देखी जाए, जैसे ब्राह्मण जीवन में भी होता है, हर कोई दूसरे को पुरुषार्थ कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद करे तो कितना अच्छा है। जो व्यक्ति भी, चाहे वो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट बोल रहा हूं मैं तो इसलिए किसी को हर्ट भी हो सकता है, लेकिन जो लोग परेशान हो रहे हैं पहले ही वो, और जो नहीं हुए हैं दूसरे वो, कभी पीछे घूम के देखो प्रकृति के लिए क्या किया है। फिर किस हिसाब से आप बोलते हैं कि प्रकृति आपका साथ दे? ठीक है, बातें पिंच होती हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। कब प्रकृति के लिए सोचा? कब सोचा कि जब हम अपना घर बना रहे हैं तो एक पेड़ भी लगा दें? कब सोचा? हमारा ज्ञान सरोवर जब बना तो 42 एकड़ का हमारा ज्ञान सरोवर है। सिर्फ 7 एकड़ में कंस्ट्रक्शन है। बाकी सब में पेड़ पौधे, और जहां जहां आप सबने तो देखा ही है, जहां जहां पेड़ है वहां बिल्डिंग कैंसिल कर दी हमने, अपना हॉल छोटा कर दिया, लेकिन हमने पेड़ नहीं काटे। जिस मेन चीज के लिए कैंपस बनाया जा रहा था हमने उससे कॉम्प्रोमाइज किया। हमारे पास आज लिमिटेड का अकोमोडेशन है, लोग तरसते हैं ज्ञान सरोवर आने के लिए, तभी भी प्रकृति से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसलिए सब लोग विशेष बैठ के प्रकृति को सकाश भी देंगे, पांचों तत्वों को। इसलिए नहीं कि अब शांत हो जाओ, नहीं, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उन्हें वाइब्रेशन देंगे। जो आदमी स्वयं को सुधार लेता है वो अपने आप ही सुखकारी हो जाता है सभी के लिए। राइट, सभी पांचों तत्वों को। और ये मत सोचो कि प्रकृति को बहुत खुशी मिल रही है इस चीज से। प्रकृति परेशान है। आप अपने घर को छोड़कर इधर उधर यहाँ वहां घूमते फिरेंगे और आपका फिर कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अच्छा लगेगा? पहाड़ पहाड़ की जगह पे अच्छे लगती है, नदियां नदियों की जगह पे अच्छी लगती हैं, हवा हवा की जगह पे अच्छी लगती है। अब सारे ही डिस्टर्ब है, क्यों? ये जो शुरू से हम करते हैं, अरे क्या होता है, अरे क्या होता है, आज होता है। सब लोग प्रकृति को बैठकर विशेष, मैं तो कहता हूँ एज अ मदर भी बोलता हूँ कि बाबा कहते हैं प्रकृति सतयुग में हमारी दासी है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा प्रकृति को एज अ मदर या एज अ फ्रेंड, दो तरीके से रेस्पेक्ट देता हूँ। हमारी दाई भी तो होती है। दाई को क्या बोलते थे? सेकंड मदर, दाई, पता है ना? ठीक है। आ, जब पहले जमाने में, अब तो हॉस्पिटल्स हैं, तो जब माताओं की डिलीवरी होती थी तो दाई होती थी, वो हेल्प करती थी, तो उसको सेकंड मदर बोलते थे। अब प्रकृति ने 84 जन्मों से हमारी पालना की है। ये शरीर उनकी देन है ना। अगर हमें वो जहरीली हवा मिलती, वो मिलती, कितनी सारी विकृतियां आ जाती है हमारे शरीर में। तो एज अ मदर या एज अ फ्रेंड आज बहुत अच्छे से आधा घंटा, 1 घंटा
है ना, पूरी पालना करनी है, संपूर्ण पावनता का साकाश देना है। ओके। अच्छा, आज के ईश्वरीय बिंदु हैं मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण धारण करो। क्या है अच्छा कर्म? तो बाबा कह रहे दैवी गुणों की धारणा ही अच्छा कर्म है। तो मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑलराउंडर? सबको बताया था ना पहले। हाँ, ऑलराउंडर की डेफिनेशन, ऑलराउंडर की डेफिनेशन सबको पता है ना? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में। तो संपूर्ण दैवी गुणों की धारणा ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, सबसे अच्छे कर्म है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करना है। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बन जाएंगे। आत्मिक दृष्टि, है ना? सब अपनी दिनचर्या में इस चीज को तो रखते ही होंगे। आज विशेष हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ दृष्टि योग करेंगे। तो बाप दादा मुझे देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा के, और मेरी एक आंख में संपूर्ण पावनता का लक्ष्य है, और एक आंख में संपूर्ण जो जीवन मुक्ति है उसकी चमक। बाबा ने कहा तुम्हारी आंखें क्या बन जाएंगी? जैसे सर्च लाइट होती है, शक्तिशाली। देखो, यहां मेरी संपूर्ण पावनता का ज्योति बिंदु स्वरूप, और इसमें मेरा लक्ष्य है। अब जिसको भी आप देख रहे हो उसको ये दोनों वरदान मिल जाते हैं। बाबा से दृष्टि लेनी है। मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। मैं कौन सी आत्मा हूं? अपने शिव बाबा समान संपूर्ण ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, हाँ, शक्तियों का सागर। लाइक बाप समान, नेक्स्ट टू बाबा। अलग अलग भी कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ करें तो। अपनी दृष्टि से बाप दादा से दृष्टि लेनी, और शक्तिशाली। मैं ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण पावन फरिश्ता हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण सर्वोच्च सूक्ष्म वतन वासी हूं, संपूर्ण परम धाम वासी हूं। इस पर योग करना है। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। गाएगा कोई गीत ये? धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। हाँ, तो सभी को ये गीत सुनना है। हालांकि ये गीत हमारे लिए नहीं है। क्यों? हमारे सुख के दिन हैं, हमारा तकदीर का सूरज चमक चुका है, हमारे गम के बादल हट गए हैं। तो ये हमारे लिए गीत नहीं है। फिर अगर बाबा बात करें कि वहां की, हाँ, तो हमारे तो आ ही चुके हैं। तो हमारे लिए ये गीत कहीं ना कहीं नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं तो जरूर सुन लेना। ओम शांति, ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। बाबा बोल रहा है, देखो, धीरज धर मनवा धीरज धर। फिर बाबा ने ओम शांति बोली। तो ओम शांति किसने कही? बाबा ने, शरीर द्वारा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है तुम्हारा रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं, देहधारी जो भी हैं वो सब पढ़ रहे हैं। बाप तो अपने को, बाप को तो अपने को देह नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो, बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं।
अटेंशन, 1 सेकंड में कल संडे वाली ड्रिल, 1 सेकंड में परम धाम, अपने सर्वोच्च पावन स्थान पर अवतरण, इस भ्रकुटी सिंहासन पर अवतरण, इस सर्वोच्च तपस्वी रथ में, मुझे आत्मा को बाप पढ़ा रहे हैं। उनके बिगर कोई ऐसा समझा ना सके, आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए, उनको कोई भी जानते नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। होता है ना भाई, जब दूल्हे दुल्हन की फोटो खींचती है तो जो कैमरामैन होता है हालांकि सबको फ्रेम में लेने की कोशिश करता है, लेकिन मम्मी पापा क्या होते हैं, थोड़ा सा साइड में खड़े होते हैं, रिश्तेदार सारे आ जाते हैं, दोस्त भाई बहन, तो कई बार साइड में से कट जाते हैं पापा जी। तो भक्ति मार्ग में भी जिसने फोटो खींचा, हल्का सा कैमरा नीचे कर दिया तो बाबा गायब। और भाई मेरा फोटो अब एक बार खींच गया, अब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, पापा तो आए ही नहीं। अब जब एल्बम बनी और वो देख पापा भी देख रहे हैं मेरा फोटो, ना स्वर्ग में ना त्रेता युग में ना संगम युग में। तो फिर हमने बताया नहीं, क्योंकि तब तो शादी हो चुकी थी, थोड़े दिन खुशी खुशी सब रहते ही हैं। और फिर जब एल्बम पापा ने देखी घर पे, सबसे बाद में देखते ना, चलो मैं देख एक दिन उठा के, हाँ, फिर देखा मेरा फोटो नहीं है। फिर आए पापा फोन करके, हेलो, आ रहा हूं मैं अभी। क्या हुआ पापा? नहीं नहीं, वहीं आके बताऊंगा। ठीक है। तो बाबा का त्रिमूर्ति शिव से भी उड़ा दिया है। हाँ, इतना अच्छा वर ढूंढा, इतना अच्छा लक्ष्य ढूंढा, इतना अच्छी पालना करने वाला ढूंढा, इतनी अच्छी स्थापना करने वाला ढूंढा, इतनी अच्छी स्थिति ढूंढी। हाँ, मुझे ही हटा दिया तुमने। कैमरामैन को बोला। तो कैमरामैन कौन था बताओ? कैमरामैन कौन था? हाँ, कैमरामैन कौन था? ड्रामा। बहुत बढ़िया। हाँ, पिटाई ना हो ना पापा से, तो इसलिए पापा पापा कैमरामैन ने कर दिया। तो कैमरामैन तो मैं ही था। भक्ति में कौन भूले, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। क्या हो गया पापा? कोई बात नहीं ना, आपके लिए दोबारा बना देंगे एआई से। अच्छा, त्रिमूर्ति शिव को भी उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नहीं, दुनिया के रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा। बेहद का बाप है, और अंडरलाइन, मैं रचता नहीं हूं, मैं ड्रामा को रचता नहीं हूं। रचयिता, तो किसका रचयिता? बेहद का। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेहद? मेरे लक्ष्य का। लक्ष्य की रचना मैं कराता हूं यहां तुम्हारे द्वारा। ब्रह्मा भी सिर्फ ब्रह्मा सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम युग पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप है। अभी संगम युग पर लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीन बाप हैं। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद नहीं करता, विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद नहीं करता, विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड होते नहीं, सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी बाद में आते हैं। चंद्रवंशी बाद में आते हैं, समझे? और चंद्रवंशियों को क्या बोला जाता है? बाबा लाइन से बाहर करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। दिव्यता, दिव्यता, जितना हो सके अपने व्यवहार में। ओके। दिव्य, दिव्यता, जितना हो सके अपने व्यवहार में। आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं,
और वो आपको शॉपिंग मॉल में 1,000 रुपए का मिल रहा है। ठीक है। और सब आए हुए हैं, बुआ जी भी साथ में हैं। तो बुआ जी देखना ये वाला पर्स कितने अच्छे का है। हाँ, कितने का है? 10,000 का। हाँ, 10,000 का। हमारे यहाँ तो 50-50 रुपए में मिलते हैं, चलो मैं दिलवाता हूँ। और लिटरली उस पे सिर्फ ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, इसलिए वो 50,000 रुपए का है, 10,000 का है। बुआ जी ने वो 10 रुपए में, 100 रुपए में दिलवा दिया। चलो, कहने का मतलब क्या है? आपको पर्स चाहिए ना, अच्छा पर्स। इसी तरीके से आपको लक्ष्य चाहिए। तो वाई यू बिकम, इसको जो आप ये जो सारी नॉलेज है इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों समझा रहे हैं? ये कोई मैथ और साइंस की क्लास थोड़ा ही हो रही है। और उसमें फिर ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करना जो मुरली में ही नहीं है। राइट। कोई कहता है ब्रह्मा दो हैं, कोई कहता है परमधाम ही नहीं है। ये हमारी स्थिति के ऊपर है। वाई? आप ये जो शब्दों का मेकअप करके सुना रहे हैं, इससे क्या फायदा है? डाइवर्ट हो रहे हैं लोग, ये सूक्ष्म विकर्म बन रहे हैं। सिंपल सिंपल चलो ना। बाबा को जब बताना होगा बता देगा। जब बात व्यवहार की आती है, जब बात सुनाने की आती है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब व्यवहार की आती है तो, राइट, तो दोनों में बहुत अंतर है और बहुत सूक्ष्म है। फिर कमियां नहीं, मैं आप लोगों के अटेंशन के लिए सिर्फ मुरली। इस पर विश्वास करो, इसके अकॉर्डिंग चलो। सिंपल सिंपल मैंने कल भी बताया, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बाबा भारत में क्यों आए हैं? इस पूरे विश्व को भारत बनाने। हाँ न, कौन सा? वैकुंठ बनाने। वैकुंठ के लिए क्या चाहिए? दिव्यता। दिव्यता के लिए क्या चाहिए? पावनता। संपूर्ण दिव्यता, दैवी गुण क्या है? संपूर्ण पावनता। संपूर्ण पावनता क्यों चाहिए? क्योंकि वो सतयुग में हम क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। व्यवहार करेंगे तो वो व्यवहार के संस्कार यहां डेवलप करने हैं। जब हम यहां संस्कार डेवलप करेंगे तो वो जो सारी स्थितियां आप कह रहे हो, वो ऑटोमेटिकली हैं, वो प्रोसेस है। वो डेफिनेशन के आधार पर नहीं बनेंगी। ओके। शोभा दादी जी बैठी थी एक दिन, गुलजार दादी जी बैठे बैठे ऊपर पहुंच गई। ये ब्रह्मा अच्छा नहीं है, ये ब्रह्मा अच्छा है। बाबा कह रहे भाई, ये कौन सा ब्रह्मा है? एंड देन व्हाट बाबा डिड? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। अच्छा, अब देख के आओ, अब देख के आओ, अब देख के आओ, हाँ अब दोनों में लाइट बराबर है। प्रैक्टिस। तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड जरूरत नहीं है कि बाबा से पूछ के आओ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या है। उनको समझ में आया। भाई सिंपल सी बात है। एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में शादी है। आप ये मान लो आपकी बहन की, भाई की, घर में किसी सिबलिंग की शादी है। 2-2 3-3 दिन तक आप एफर्ट करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? और कोई थकान नहीं महसूस होती। जैसे ही शादी पूरी होती है 2-2 दिन तक सो रहे हैं। कई बार हुआ है ये अनुभव। कोई भी विशेष काम होता है, कोई विशेष प्रदर्शनी लगी है, कोई विशेष प्रोग्राम हो रहा है, कोई बड़ा भाई आ रहा है, 2-3 दिन तक लगे रहते हैं, लगे रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ खुशी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुशी? वो हल्कापन। फरिश्ता बन के ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हमारे घर में दादी आ रही है, हमारे घर में दादी आ रही है। कोई वो नहीं। फिर उसके बाद उस नशे से नीचे उतरते हैं तो उदय अभिमान, तो थकान फील होती है, बहुत काम कर लिया। वही तो स्थिति है। तो ज्ञान इज ऑल अबाउट टू अप्लाई व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ डिविनिटी। नॉलेज को दैवी गुणों में व्यवहार में लाओ, ये स्थितियां सब। अब जब सारा दिन आप सबको सुख दे रहे, शाम को बैठ के आपको करना पड़ेगा मैं आत्मा हूं। एक सेकंड बस यहां सोचा और उधर। ओ भाई जी, आज तो बाबा के गोद में ही लेटे रहे, वहीं सोते रहे पूरा 2 घंटा अमृत वेला। तो वो जो बल है वो बनेगा आत्मा में। तो इधर उधर की कॉम्प्लिकेटेड चीजों में मत जाइए। क्योंकि आप लोग फिर भेजते हैं ना मुझे कि भाई जी ये वीडियो देखो, कल भी किसी ने बोला। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा, मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुरली पे रहना है। और कल मुझे एक मुरली मिली बहुत अच्छी, वो मैं फिर आपको बाद में सुनाऊंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुरली? क्या बाबा कहते हैं संपूर्णता के लिए?
अच्छा, रात के डिस्कशन में बताया था, किसी ने सुना हो तो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते व पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। पढ़ना और पढ़ाना है। व्हाट इज पढ़ना और पढ़ाना? सीखना और सिखाना है। क्या सीखना और सिखाना है? ठीक है, व्यवहार। मैं सतयुग में व्यवहार लेके जाऊंगा। क्यों? वहां हमारी नेचुरल, वो जो आत्मिक स्थिति बाबा बोलते हैं हमेशा आत्मिक स्थिति रहेगी, तो मैं वहां आत्मा को देख के बात थोड़ा ही करूंगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं वहां आत्मा अपने संपूर्ण तन, मन, धन और अपनी संपूर्ण कर्मेंद्रियों, अपनी संपूर्ण भावना से सामने वाली आत्मा को सुख दूंगी। तो अपने आप ही हम नेचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेचर हमारी रिस्पेक्ट करेगी। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते हैं मैं भी अपनी उन्नति कर, बाप कहते हैं, कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। यज्ञ की जो संभाल करने वाले, जो यज्ञ के लिए सोच रहे हैं, जो यज्ञ के लिए समर्पित हैं, और यज्ञ के समर्पित, यज्ञ की समर्पणता कैसे दिखाई देगी? अपने से पहले यज्ञ की सोचेंगे। राजा सबसे पहले, अच्छा राजा अपने राज्य की सोचता है, उसको वो अपनी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, राज्य के ऊपर आंच नहीं आने देगा। मधुबन में आए हो, थोड़ा बहुत आराम को थोड़ा सा त्यागो। 5-6 दिन बाद, 10-15 दिन बाद आपको जाके वहां रेस्ट ही करना है। यहां वाले वाइब्रेशन को खूब कंज्यूम करो, खूब कंज्यूम करो। पहले दिन बताया शेड्यूल बना लो, नहीं बना। दूसरे दिन अंडरलाइन कराया शेड्यूल बना लो, नहीं बना। तीसरे दिन बताया, नहीं बनाया। सारा दिन क्या किया? कुछ नहीं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे योग। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? वो भाई जी की क्लास है, वो भाई जी की क्लास है, वो भाई जी क्लास है। तुम्हें क्या करेंगी? पार लगा देंगी। सारे ही स्पीकर्स अच्छी क्लास करा रहे हैं, सारे ही चाहते हैं आप आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पावर तो होनी चाहिए उसे अप्लाई करने की। तो यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे, उनसे राय करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बैठा हो, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता है। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना? चोरी चोरी चकारी करना पाप है। यज्ञ में किसी का भी कुछ भी मिलता है कि भाई, यहाँ क्या कहीं भी कुछ मिलता है, हो सके तो उसके प्रॉपर जो मालिक है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो, नहीं तो निमित्त को दे दो। जैसे आप जा रहे हैं बस में, किसी ने कहा कि मुझे किसी का पर्स मिला है, तो मैं क्या करूं? राइट, हमारी दीदी जी बैठी है ना, विनीता दीदी, इनको पैसों से भरा बैग मिला। बैग, पर्स, बहुत सारे पैसे थे उसमें। तो हमने फिर, वो इन्होंने हमें बताया, एड्रेस निकाला, फिर उनको वहां के सेंटर पे फोन किया, फिर उनके सारे पैसे वैसे पहुंचा दिए, डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए। तो आत्मा एफर्ट करती है, 1-1.5 महीने के बाद वो रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो वो सारी चीजें, और मेन डॉक्यूमेंट्स, किसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसमें टाइम लगता है बहुत बनाने में। तो किसी का कुछ भी है भाई, दे दो जब तक है, चाहे वो बीके है, चाहे वो बाबा का बच्चा नहीं है। अपने पास नहीं कि मिला ये तो मेरा हो गया, नहीं, पहले देखो आसपास। फिर अगर कोई नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है, फिर प्रकृति चाहती है आप रखो। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। अपने ऊपर रखने का मतलब है कि उसे यज्ञ सेवा में लगा दो, भंडारी में डाल दो, कहीं भी। आप अपने ऊपर खर्च करके क्या करोगे? है ना? जरूरत है तो फिर कर सकते हैं, जरूरत है तो कर सकते हैं। हमारा एक भाई था, उसके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसने कहा बाबा अगर ऐसे नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। सो जब वो गया, हिसाब किताब बनेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको जरूरत थी वास्तव में। तो वो जब जा रहा था, उसकी
तो इधर की तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो जैसे शॉर्टकट नहीं होते मैदान से, उस मैदान से निकल गया। तो उसको बहुत जोर से टक्कर लगी ऐसे, फोन पे बात करता जा रहा होगा, तो टक्कर गिरी तो गिर गया। तो उसने देखा टक्कर कहीं से लगी, तो था पैसों से भरा बैग तो फिर टोटली कंफ्यूज, भाई जी क्या करूं, भाई जी क्या करूं। और उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा जितने चाहिए उसे यूज करो, बाकी यज्ञ में दे दो। तो उन्होंने ऐसे ही किया। फिर पूरा आधे पैसे गल चुके थे उसमें, बड़ा बैग था तो बाबा ऐसे भी मदद करता है। परीक्षा भी तो थी ना, सारे रख लो, नहीं जितने जरूरी हैं। जब आपका बिल्कुल काम अटका हुआ है तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं है तो बाबा नहीं दिए, बाकी भंडारी में दे दो। तो यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, चोरी चकारी आदि करना पाप है। माया की प्रवेशता है ना, ना योग में रह सकते हैं, ना ज्ञान धारण करते हैं। ना योग में रह सकते हैं, ना धारणा करते हैं। दोबारा पूछा कि भैया और जाके देखूंगा। मैंने कहा नहीं, अब ये ग्रीड है, अब पड़े हैं तो पड़े रहने दो, तुम्हारे काम के ही नहीं है। तुम्हें जितने चाहिए थे मिल गए ना, मतलब कंस्ट्रक्शन ठीक होगी तो अपनी वे पे। तो उसने कहा भाई जी और जाके देखो। मैंने कहा नहीं, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा काम हो गया ना, बात खत्म। किसी का है पड़ा रहे, पता नहीं किसका कहाँ से क्या धन है। चोरी चकारी आदि करना पाप है, माया की प्रवेशता है। ना योग में रह सकते, ना धारणा करते। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे। हम अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे, अंधे ही कहेंगे ना। समझे, समझे कल की मुरली। अंधों की लाठी बनने का सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? कल की मुरली किसने रिवाइज करी, जल्दी से बता। स्व परिवर्तन। हाँ कहते हो ना, विश्व कल्याणी हो, ये हो वो हो, लेकिन सबसे पहले क्या बनना है? स्व। स्व। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए, अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए गाया हुआ है, धृष्ट राष्ट्र के बच्चे वह रावण राज्य में, तुम हो संगम पर राम राज्य में, फिर सुख पाने वाले हो। राम राज्य में यानी कि नॉलेज फुल अगर होगे तो सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं? किसी की बुद्धि में आता नहीं है। हाँ, परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं? किसी की बुद्धि में आता नहीं है। कैसे सुख देते हैं? बुद्धि में आता है। कैसे देते हैं परम पिता शिव परमात्मा, बताओ। परम पिता शिव परमात्मा कैसे सुख देते हैं? बताओ, एक दो शब्द बताओ, कैसे सुख देते हैं? हाँ, राइट आंसर। नॉलेज द्वारा, लक्ष्य द्वारा नहीं। ये इधर लक्ष्य वाला, उधर स्वर्ग वाले नहीं। यहां देते हैं नॉलेज। जहां किसी के पास कोई रास्ता नहीं, वहां मेरे पास सारे राज हैं। जहां किसी के पास कोई आधार नहीं, मुझे सबके हिसाब किताब का पता है, ड्रामा और अकाउंट। जहां किसी के पास कोई शक्ति नहीं, वहां भगवान मेरे साथ 24 घंटे। ठीक है, तो ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, धारणाओं की शक्ति, सेवाओं की शक्ति किसी की बुद्धि में नहीं आता। कितनी भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाए खाकर आएंगे। जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाए खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। बहुत बहुत सजाएं खाएंगे। कौन सी सजाएं खाएंगे? कौन सी सजाएं खाएंगे? फाइनल में जब ये पता चलता है कि तुमने ये गलती करी है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट जब निकलता है कि भाई अगले 14 साल के लिए उम्र कैद है, धर्मराज की सजा, धारणाओं की सजा। जब ये पता चलेगा कि पूरे काल चक्र में तुम्हें कहीं पर भी खून के आंसू, कैसे यूज करते हो आप लोग खून के आंसू, क्या होते हो खून के आंसू? बाबा एग्जाम्पल देते हैं ये, पश्चाताप। आपको आज आपका रिजल्ट मिल रहा है, और उस रिजल्ट में बाबा कह रहे हैं कि भाई पूरे काल चक्र में कहीं पर भी
आपका राज्य स्टेबल नहीं रहेगा। कहीं पर भी राज्य होगा, धन होगा, संपदा होगी, लेकिन सारे जो संबंध है, क्योंकि तुमने मुझे संबंधों से धोखा दिया, तुम्हारे संबंध तुम्हें धोखा देंगे। तुमने मुझे धन से धोखा दिया, तुम्हारा धन तुम्हें धोखा देगा, होगा तुम्हारे काम नहीं आएगा। राइट। तो वो चीज, वो सजा, वो जो सेकंड में तुम्हें वो रियलाइजेशन होगा कि ये तो पूरा कालचक्र ही खराब हो गया। तो इसलिए यहां सबसे ज्यादा जल्दी, सबसे तेज सुधरने का साधन क्या है? दैवी गुण और सुख देना। मेरे द्वारा किसी को भी दुख नहीं दिया जाएगा, चाहे प्रकृति है चाहे पुरुष है। फिर मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत जो भी सहन करना पड़े श्रीमत अनुसार मैं सहूंगा, कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक तो ब्रह्मा नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है, कल युग का विनाश भी होना है। जिनको कुछ भी अंदर संशय होगा तो वो भाग जाएंगे। जिनको कुछ भी संशय होगा, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, संशय होगा, वो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो एक तो वो हो जाते हैं जो भाग जाते हैं, दूसरे भागने वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो वो हैं जो भाग जाते हैं ज्ञान छोड़ के, और दूसरे कौन से होते हैं? जिनको संशय होता है। हाँ, राइट आंसर। तो बाप कहते हैं कि जरा भी संशय होगा तो फिर भाग जाएंगे। भाग जाएंगे माना, कोई मुरली से जल्दी भाग जाता है, कोई मुरली में देरी से आता है, कोई सेंटर पर जा सकता है और सेंटर पर जाता ही नहीं है। विशेष परिस्थितियों की अलग बात है, कोई योग में लेट आता है, कोई योग से जल्दी भाग जाता है, कोई सेवा में जल्दी से देर से आता है, जल्दी भाग जाता है। संशय होता है ना। लेकिन अगर निश्चय हो, मेरी सेवा है, मेरा सेंटर है, मेरा यज्ञ है, मुझे संभालना है, तो फिर लगा रहे श्रीमत अनुसार। ये सर्किल हर चीज के ऊपर रख दिया करो, ये बॉक्स। ठीक है। बहुत बहुत बोझा है सर पे, बहुत बोझा है। और फिर एक एक ब्लॉक और रख दो श्रीमत अनुसार, हल्का लग रहा है। ठीक है। पापा पापा बहुत बोझ है, बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। बेटे ये तुम्हारे लिए ही है। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो श्रीमत अनुसार का ब्लॉक। रिस्पॉन्सिबल हो करें रहेंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। तो संशय वाले भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। वो फिर भी सही है। लोग उनकी बदनामी करते हैं। भाई, किसी कन्या के साथ कोई प्रॉब्लम थी, नहीं श्रीमत नहीं कहती है शादी करने, कोई प्रॉब्लम थी कर ली, अब वो ठीक से चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। थी, आपको क्या पता उसकी सिचुएशन। थी ना, हो गया उसका। और इतने मजे लेके बात करते हैं जैसे आपने यहाँ बहुत झंडे गाड़े हुए हैं। करना नहीं है, श्रीमत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, शरीर में आत्मा ज्यादा सुखी रहती है, भूत बन के ज्यादा सुखी रहती है? बताओ। शरीर में ज्यादा सुखी रहती है, भूत बन के ज्यादा सुखी रहती है? जो भटकते रहते हैं शरीर में रह के। तो यहां से मर के और उधर ले लिया उसने जन्म, और आप यहां रह के कभी यहां भटक रहे हैं, कभी यहां भटक रहे हैं, कभी वहां भटक रहे हैं, कभी ये कर लो कभी। रहने का बैच तो यही है, पर बुद्धि सारी उधर है। तो कम से कम उन्हें देख के डर तो नहीं लगता? तो बाबा कहते हैं यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं, पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी देते रहते हैं। बाबा ने एक बार कहा था कि जान भी चली जाए लेकिन अपवित्र नहीं बनना चाहिए। बाबा कहते हैं कि भले ही बर्तन मांजने पड़े, शादी नहीं करनी चाहिए।
पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। पहले पहले तो समझाओ। झाड़ू, ठीक है भाई, बर्तन छोड़ो, झाड़ू। ठीक है, बस। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। इसकी फिलॉसफी मैंने आपको समझाई है, नॉट फिलॉसफी, रियलिटी। भले ही वहां जाके बन जाओगे, स्वर्ग में कोई दुख नहीं होगा। द्वापर से क्या करोगे? यहां पर पु- पुरुषार्थ करके 8 कला बने आप, 8 कला बन के वहां पर कहीं पीछे आ गए स्वर्ग में। अब द्वापर से शुरू होंगी 8 कलाएं, है ना। लेकिन आपने तो पहले ही कम कर रखी हैं, तो 8 कला में और नीचे आ गए। तो वो तो सारे राजा बनेंगे, क्योंकि वो पवित्र भी हैं, पहली बार भी उतरे हैं, और पूरी कलाएं भी हैं, और कोई विक्रम भी नहीं किया। आपकी कलाएं भी कम थी, छोटा मोटा पद भी था। अब यहां आते ही सबसे पहले देवाभिमान में कौन आएंगे? वो नहीं, तुम ही सबसे ज्यादा पतित बने हो, तुम ही सबसे ज्यादा पावन बनोगे। समझे? ऐसे नहीं सुखधाम, सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो ऐसे सयाने भी चाहिए। राजा बनने के लिए आए हो ऐसे सयाने चाहिए। विश्व महाराजा, संपूर्ण विश्व का राज्य पाने के लिए आए हैं, सयाना बच्चा है वो। क्या करना है? देवता बनना है, देवता। क्या होता है देवता? उधर स्वर्ग में नहीं जाते हैं वो। हम विश्व कल्याण करने आए, मैं पवित्र बनने आया हूं, मैं शांति पाने आया हूं, ये सब नहीं। सयाने वो जो विश्व राज्य का संकल्प रखे। बाप की सर्विस करनी है, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कई बार मन नहीं लगता योग में, तो स्थूल सर्विस करो। कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सेंटर पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं। कहेंगे यार बीमार हो गया, बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपना पोता मेल रोज रखो। जमा और ना होती, जमा और ना होती है, कभी ऊपर नीचे आता, कभी नीचे, जमा भी होती है, ना भी होती है। घाटा और फायदा, आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। ऐसे थोड़ा ही कहते हैं कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम, दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे, जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। तो पहला टॉपिक है पूरी रीति पढ़ना अर्थात क्या। पूरी रीति पढ़ना अर्थात क्या? स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ बाप तुमको याद करने के लिए कितना समय मिलता है? यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है भाई? यहाँ बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है बताओ? यहाँ मधुबन, समय ही समय है, समय ही समय है, समय ही समय है। थोड़ा सा कम खाओ, बाबा की याद में सो, वही नींद जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी। वही भोजन, इतना नहीं इतना ही, राइट, और एकदम से। तो अपने को पूरा 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 सामने रखे भाई, ये समय है कमाने का। मधुबन मेरी जिम्मेवारी है, अगले 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जितने, मधुबन मेरी जिम्मेवारी है। कुछ भी हो जाए पूरी ताकत लगा दूंगी। ठीक है, घर जाते हो ना अपने, जो कुमार कुमारियां जॉब करते हैं बाहर, फिर घर जाते हैं। तो जब घर जाते हैं 4-5 दिन के लिए, क्या क्या करते हैं? मम्मी का इधर भी हाथ बटाना, मम्मी का उधर भी हाथ बटाना, मम्मी को शॉपिंग भी कराना, और कुछ लेना है तो। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। जो सभी आत्माओं का पिता है, आत्माभिमानी बनना है, आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे।
फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होते हैं। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से पाप भस्म होंगे। लेकिन फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझने से तुम चक्रवर्ती, एंड रचना इज व्हाट? मी। मी अपना आदि मध्य अंत समझने से, मेरा आदि क्या था? सर्वोच्च विश्व महाराजन के साथ सर्वोच्च विश्व महाराजन का पद, उनके घराने में मेरा, वो घराना मेरा था, उनका राज्य साथ साथ हैंड टू हैंड कंधे से कंधा मिला के। बस यह फिर औरों को सुनाना है, सेम अपना औरों को सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट हो। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। गृहस्थ व्यवहार अर्थात कुमार कुमार कुमारी बहुत खुश होते हैं कि हमारा तो गृहस्थी है ही नहीं। और माताओं को कभी भी नहीं कहना चाहिए। पिताजी के लिए जैसे बोला था ना, वहां सर्वव्यापी कहते हैं, और यहाँ आठ में आना नहीं बोलते हैं तो कहते हैं कि बाबा को डिफेम करना है। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद अपने को गृहस्थी कहना भी एक तरीके से बाबा को डिफेम करना है। ओम शांति भाई जी, आपको यूट्यूब पे सुनते हैं पर इतना होमवर्क नहीं कर पाते, क्यों माता जी, क्या कारण है? अरे हम गृहस्थी है ना। क्या कहते हो माता जी, क्या कहते हो? क्या कहते हो? अपना नाम हटाओ, फिर ब्रह्मा कुमारी मत बोलो। ठीक है, इसी के तो भान में आना है, ये जो शब्द है इसी के तो भान में आना है। तो मेन है अपनी कॉन्शियस को चेंज करना। बहुत सिंपल है। मैं तो सबसे यही कहता हूं, भाई बाबा का ज्ञान है, बाबा सहज राजयोग बताता है, तो अगर इससे सहज करके बता सकते हो तो राजयोग हुआ ना। तुम तो और मुश्किल करके बता रहे हो। लोगों के सर में दर्द हो जा रहा है, ये या ये इतने सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, किसको चूज करें? तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और यहां पर सबसे ओरिजिनल जो है, ओके, क्योंकि जो लोग भी बेच रहे हैं वो ज्यादातर उसको यूज नहीं करते। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। एक भाई हैं बहुत बड़े क्रिकेटर है, वो चिप्स बेचते हैं, आपको लगता है वो कभी चिप्स खाते होंगे? है ना। इसी तरीके से कोई तेल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको लगता है जो गुटखे बेच रहे हैं वो गुटखे खाते होंगे? कभी देखा है? नहीं। तो फिर जेन्युइन। तो बाबा कहते हैं कि औरों को सुनाना है, चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं, तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, यह तो ब्रह्मा के मुख्य वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, इस पर योग कर सकते हैं। मैं अपने नैनों में भगवान को समाये रखने वाली आत्मा हूं। जैसे ही खोलो, जैसे आज वो योग बताया ना, दृष्टि वाला, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। अब मैं, बाबा यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं, मैं मतलब वो बाबा की शक्तियां मेरे नैनों में समा रही हैं। बाद में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई क्रिमिनल आई को निकालने की, है बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों का क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं, वह तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात नहीं है, ये आंखें तो तुम सबको हैं परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत है। आमदनी बहुत बहुत है, हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? जब तुम अपना लक्ष्य याद रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आमदनी? बहुत बहुत स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में भी स्वर्ग, बहुत बहुत आमदनी बहुत है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए की, 5,000 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही है।
स्पेशल दिवाली ऑफर है। अच्छा, भैया एक मेरे लिए कर दो, एक मेरी दीदी के लिए, एक मेरे भैया के लिए। नहीं नहीं बहन जी, एक ही ले सकते, भैया कर दो ना। और हमारे तो 80 90 साल जा चुके हैं, हमें तो 20 रुपए में ही मिल रही है, 10 रुपए में ही मिल रही है 5,000 रुपए की चीज। क्योंकि अभी तक इतनी अच्छी चीज है लेकिन लोगों ने पहचानी नहीं है, आपने पहचान ली तो आप। वो सुनाई थी ना गधे वाली कहानी, उसको हीरा मिला था, तो धोबी का कोई था नहीं, गधे के गले में टांग दिया। तो जोहरी जा रहा है, जोहरी देखता है कि ये तो बहुत बड़ा हीरा है, जाहिर सी बात है, गधे को तो क्या ही पता होगा, गधे के मालिक को भी नहीं पता। उसने कहा भाई ये हीरा लाखों का था। तो उसने कहा इसको बताऊंगा तो ये देगा नहीं। तो उसने कहा अरे ये क्या चीज़ है, उसने कहा मुझे मिला, मैंने, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ ये गधा है मेरा, तो यही मेरा सब कुछ है, इसके गले में टांग दिया। तो उसने कहा अच्छा मुझे दे सकते हो, ठीक है हाँ ले जाओ। तो उसने कहा 10 रुपए दूंगा। तो धोबी भी अपना दिमाग लगाता है कि अच्छा 10 रुपए एकदम से, मेरे तो पूरे दिन की कमाई 5 रुपए है। नहीं 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 20 रुपए लूंगा। मैं कहा अरे इतना महंगा थोड़ा ही होता है, जाओ जाओ। तो वो भी चल दिया। पीछे मुड़ के देखा थोड़ी देर, अब आवाज देगा, अब आवाज देगा, दिया नहीं। फिर देखा, उसने देखा गधे के गले में है ही नहीं हीरा। उसने कहा अरे हीरा कहाँ गया वो। उसने कहा उसने मुझे 20 रुपए दिए, मैंने उसको बेच दिया। तो उसने कहा कि अरे तुम पागल हो क्या, वो लाखों रुपए का हीरा था, कितना नुकसान किया। ये क्या नुकसान मेरा नहीं आपका हुआ है, मैं तो अभी भी 4 गुना फायदे में हूं, मुझे तो पता नहीं था। आपको तो पता था, आपका हुआ है लाखों रुपए का नुकसान। तो टाइम, ये वो टाइम है। तो बाप कहते हैं हो सकता है क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है, वो लक्ष्य याद रखो, तुरंत बाय कर लो। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं है। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती देते हैं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो। वहां सोने चांदी की मुहरें काम आती हैं। आगे राम सीता के राज्य में मुहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाओं में कभी नहीं देखी है। नई बात मिली है ना। ठीक है ना, नई बात मिली है। बाबा क्या कह रहे हैं, उनके राज्य में सोने चांदी की मुहरें काम आती हैं, आगे सीताराम के राज्य में मुहरें आदि में, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी। चंद्रवंशी भी देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो, सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह चलती रहेगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम अपना पुरुषार्थ करो। बिल्कुल सिंपल, तुम अपना पुरुषार्थ करो ना, तुम्हें क्या मतलब है। यहाँ बाबा आ गए हैं, वहां मम्मा आ गई है, जब तुम्हारा टाइम होगा तो तुमसे आके मिलेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु होती नहीं। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उनको कहते हैं अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमरलोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। कोई बूढ़ा मरता है तो यहाँ पर भी तो सेलिब्रेशन करते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता है। नॉर्थ में ये एक रस्म है, कोई पूरी उम्र पूरी करके होता है ना तो खूब बलून वलून और वो करते हैं। तो जैसे जाती है ना वो खील बताशे, पैसे भी, बैंड बाजा भी, हाँ देखा है, हाँ देखा है। तो जब ये जाते हैं तो खूब, तो वो उम्र पूरी करके गए हैं, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लग पड़ते। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, कितनी अच्छी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई मना नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं है बाकी अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है बाकी अज्ञान ही है, अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। तो जब कभी आपका मन करता है कि हमें बहुत सर्विस करनी है, हमें यहाँ उतरना है वहां उतरना है, तो पहले निमित्त से पूछो, पहले निमित्त से पूछो।
ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है, अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह ईश्वरीय लॉटरी है। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरी भी भाई अच्छी है। इसलिए नहीं कि तुम राजा रानी बने, भाई तुम राजा रानी बनोगे तो वो आत्माएं भी तो ऐसी भाग्यवान होंगी, तो वो भी तुम्हारे घर में आएंगी। यहाँ तो हर एक अपने कर्म अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। धन, धन सबसे बड़ा दान है। ज्ञान धन का दान करना, और ज्ञान धन का मतलब है समझ का दान करना। और समझ क्या है? सामने वाली आत्मा को उसके लक्ष्य के बारे में समझा देना, उसको निश्चय बिठा देना कि तुम ये बन सकते हो। हर एक स्टूडेंट हर एक एग्जाम टॉप कर सकता है। कोई कोई बोलते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने में ढीले हैं, नहीं। पेरेंटिंग, जो उसके पीछे काम किया जा रहा है। आत्मा में तो असीम ताकत है, असीम। तो जो बहुत धन दान करते हैं, लक्ष्य दान करते हैं, लक्ष्य दान करो, लक्ष्य का सहयोग दो अपने परिवार को, तुम आ सकते हो। और हम हमारे जितने भी भाई बहने यहाँ मधुबन के अनुभव सुनाते हैं, सबने एक बात जरूर कही है, चांस बहुत है। अच्छी रीति समझ कर और धारण करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे, आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। बाबा सब देखते हैं। इसको सिखलाते नहीं तो गोया समझते कुछ भी नहीं है। कुछ को किसी को सिखलाते नहीं है तो गोया खुद भी सीखा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलता रहेगा। नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे, फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी पा नहीं सके। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी पा नहीं सके। बाकी क्या जाकर बनेंगे, नौकर चाकर साधारण प्रजा, ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया में के लिए तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसको दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। तुम्हारी है 21 जन्मों की बात। उस 21 जन्मों पर ही सारा कल्प डिपेंड करता है। तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो सारी उम्र बैठकर खाओगे। कितनी अच्छी रीति? बस ये जो 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक के कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर कर लो। फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। इसी तरह इस संगम युग पर ये टाइम जो है ये पढ़ लो, फिर सारे कल्प आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी नहीं करनी पड़ी, हल्का सा। अब बाबा को देखो, कहाँ गावड़े का छोरा, कहाँ गेहूं बेच रहे थे, कहाँ हीरे जवाहरात, कहाँ फिर वर्ल्ड क्लास व्यापारी। इतनी सी मेहनत, और अपने आप प्रकृति काम करती है, क्योंकि आप प्रकृति के लिए काम करके आए हो। जितना हो सके अच्छा काम करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। समझे? क्लियर एंड कट। सबसे पहले चाहिए स्व। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम क्रांति करेंगे, मैं इसको पलट दूंगा उसको उलट दूंगा, नहीं। चुपचाप बैठो। चुप, चुप। अपना ज्ञान यहां बैठ के अपने अंदर, मुझे चुप रहना है, मुझे गुप्त रहना है, मुझे सुख देना है, मुझे सुख देना है, मुझे सुख देना है, मुझे स्वयं को भी सुख देना है। मैं तपस्वी आत्मा हूं, मैं तपस्वी आत्मा हूं, मैं तपस्वी आत्मा हूं। तो एक जितना हो सके अच्छा कर्म करो, लेकिन ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 जो ऑलराउंडर की बाबा ने परिभाषा बनाई, नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य होता है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम
अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सर्विस? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सर्विस? अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? बार 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 बार। सर्विस अर्थात सुख देना, याद में रहना, अपने को एनलाइट करना, अपने स्व को ऊपर उठाना। या सिर्फ खाते और सोते हैं? मधुबन में स्पेशली, और घर पे, सॉरी घर पे स्पेशली। मधुबन में तो आते ही हैं योग करने के लिए, घर पे कोई देख तो रहा नहीं है। घर भट्टी बने, घर टारगेट लो ये, कि मेरा घर में ऐसा योग लगना चाहिए जैसा मधुबन में लगता है। ये है कुछ बड़ा इनोवेटिव। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा यही एक है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनाते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस प्रकार इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। कुमार कुमारियों को तीखा जाना चाहिए, और माताओं को, कुमार कुमारियों को तीखा जाना चाहिए, और माताओं को, हाँ, और माताओं को। सब माताएं आंसर करें, चलो बताओ। कुमार कुमारियों को तीखा जाना चाहिए, और माताओं को उड़ना चाहिए। हाँ, अति तीखा, अति तीखा। ठीक है। एक तो तीखा है, बहुत मिर्ची हो रही है, पानी देना, इसको कहते हैं तीखा। और एक ओ बाबा, ठीक है, बस दृष्टि देते ही सामने वाली आत्मा, बाबा बाबा, अति तीखा। होती है ना हमारी साउथ की लाल मिर्च, इतनी सी छोटी सी होती है, महाराष्ट्र में होती है, उसको खा नहीं सकते। चित्र भी हैं, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात यही है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति का। हम वहां रहने वाले, यहाँ आए पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा वरदान दे रहे हैं। स्वर्ग का गेट खोलना है, रेस में आगे जाना है। ठीक है, खोलना, गेट खोलना। एक तो बाप को याद करना है, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूल करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। अगर हम भूल करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। अपने ऊपर रहम करना अर्थात क्या? दूसरा टॉपिक, इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। रजिस्टर सही रखना है तो क्या करो? दैवी चलन। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे। गेटवे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। तो टॉपिक दिया था ये, पहले पहले जब प्रदर्शनी होती थी तो जैसे आजकल प्रोग्राम्स के नाम रखते हैं, तो ये था। तो ये अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़िए, पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। जो खिलाओ, ज्ञान भोजन, बुद्धि का भोजन जो आप खिलाएंगे वो खाएंगे। और जितने भी स्पीकर्स हैं, जो भी क्लासेस करा रहे, आइडियाज लो। अगर आपका सुनने का मन है सुनो, दिल खोल के सुनो, लेकिन अप्लाई करो। किसी ने बता दिया कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और आप उसके पीछे पीछे भटक रहे हो। एक क्लास सुनो, अप्लाई करो, एक क्लास सुनो, अप्लाई करो। जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म
याद में रहकर करना है। वरदान, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वे लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय का वह संकल्प अपने तरफ लगाए। कोई भी चीज पुल नहीं कर सकती। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाबा की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते, वो संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। नॉलेजफुल स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। नॉलेजफुल, अगर ज्ञान ठीक रीति मेरी बुद्धि में है तो सारी समस्याएं मुझे पता रहेंगी, क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या होगा। तो समस्याएं भी क्या होंगी, मनोरंजन का साधन बन जाएंगी। ओके, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, सबसे पहले गीत धीरज धर मनवा धीरज धर 3 बार सुनना है जरूर, है ना। और इसमें से 2 लाइनें निकालनी है, बाबा ने मेरे लिए कौन सी बोली, 2 लाइनें। ठीक है। टॉपिक, अपने ऊपर रहम करना अर्थात क्या। अगर मुझे अपने ऊपर रहम करना है तो मुझे किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी या बड़ी छोटी, जो भी आपको लिखनी है लिख लेना। फिर योग, आज बाबा ने क्या कहा कि आत्मा का अभ्यास करना है, तो मैं आत्मा, है ना, मेरी आंखें सिविल बने, तो सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ योग करना है, बाबा से दृष्टि लेके। तो जैसी बाबा की दृष्टि कल्याणकारी है, मेरी दृष्टि कल्याणकारी। जैसे बाबा की दृष्टि सुखकारी है, मेरी दृष्टि सुखकारी। जैसे बाबा की दृष्टि शक्तिशाली है, मेरी दृष्टि मेरी नजरें जिस भी आत्मा पर पड़े, जिस भी प्रकृति पर पड़े, वो सुखकारी बन रही है। ऐसे आत्मा का अभ्यास करना, मैं आत्मा, ठीक है। मुक्ति और जीवन मुक्ति मेरी आंखों में सोए, लक्ष्य और पूरा कल्प। ओके। और बाबा, वो जो बताया था ना कि मैं बाबा को अपने नैनों में समाये रखने वाली, मतलब बाबा मेरे नैनों में है। बाबा कहते हैं ना, एक आंख में मुक्ति एक आंख में, तो आत्मा का अभ्यास करना, मेरी आंखें इतनी शक्तिशाली बन रही हैं, आज इस पर विशेष योग करना है। और मुरली रिवीजन, मुरली रिवीजन से आज बाबा ने शब्द कौन कौन से बताए, बाप शब्द, ठीक है, बाप शब्द। तो बाप शब्द के आगे बाप, अब विश्व मोहन बच्चे तुम्हें कहते हैं, बाप कहते हैं, विश्व मोहन बच्चे बाप कहते हैं, विश्व मोहन बच्चे बाप कहते हैं। एक शब्द बता देता हूं, विश्व मोहन बच्चे बेहद का बाप, रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। बट ये मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा क्या हूं मैं। ओके। मुरली रिवीजन करना है, लिखना नहीं है, मुरली रिवीजन करना है। बाप शब्द कितनी बार आया ये निकालना, और उस पर पढ़ना। पूरी मुरली रिवीजन कैसे करेंगे, बाप शब्द के आगे अपना नाम, अपना अलौकिक नाम। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने मुरली के लिए, है ना, विशेष बोला था 23/10/1975 को। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई भी आत्मा, कोई कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार है अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा। ये मुरली मुझे अपने घर और राज्य तक पहुंचाएगी, ये निश्चय रखना। लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लक्ष्य के साथ मुरली को पढ़ना और लगन से। तो लगन से मुरली पढ़ना व सुनना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी है मुरली, मुरलीधर से स्नेह की निशानी है मुरली। जितना मुरली से स्नेह, उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मणों की परख मुरली से होगी, मुरली से ही लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। मुरली से लगन है तो सच्चा ब्राह्मण है, बस सोचना ही नहीं अब कुछ। बहुत लोग आके कंफ्यूज कर रहे हैं, ये सुनो वो सुनो, ये करो वो ये मिस हो जाएगा। नहीं भाई, मुझे मेरे पिताजी ने बोला है कि यहीं बैठ के खाना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक मैं आऊं। तो मैं 24 घंटे के लिए यहीं बैठी हूँ, ये मुझे दिया गया स्थान, बस मैं इसे ही खाऊंगी। पापा ने कहा है किसी के हाथ का नहीं खाना है, नहीं खाना है, हमारे पापा ने मना किया है। ठीक है, वी वॉन्ट, नहीं नहीं बेटा मैं चॉकलेट लेके आऊं, नहीं खाना है, पापा ने मना किया है, बस। ओके। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।